ऐसे ही गुंडागिर्दी होती, अराजकता होती, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता। कौन हिस्ट्री शीटर, कौन जिला बदर, कौन वांछित और कितने मुकदमे। अब इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए फाइलें नहीं, सिर्फ एक क्लिक काफी है। सुनने में आपको जरूर कुछ ऐसा लग रहा होगा कि यूपी में कुछ और नया होने वाला है। जी हां, अब यूपी में माफिया अपराधी एक क्लिक में होंगे बेनकाब। टच करते ही खुलेगी माफिया और अपराधियों की कुंडली। योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया यक्ष, यूपी पुलिस को मिला डिजिटल ब्रह्मास्त्र। कानून के दायरे का हर एक व्यक्ति को एहसास कराया। परिणाम है, लोगों की धारणा उत्तर प्रदेश के बारे में बदली। हर व्यक्ति किसी भी फील्ड का हो, आज उस बात को मानता है कि हां, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हुआ है। अब अपराधियों के लिए छिपने की जगह नहीं, भागने का रास्ता नहीं और कानून से बचने का कोई बहाना नहीं। दरअसल उत्तर प्रदेश में अब अपराध सिर्फ अपराध नहीं रहा, अब वो सिस्टम से सीधा टक्कर है। बड़े माफिया ढह चुके हैं और अब बारी है उन चेहरों की जो गांव कस्बों में कानून को खिलौना समझते हैं, यानी ग्रामीण भाषा में कहें तो टकिया चोर। जी हां, अब बदमाशों के लिए इलाका बदलना, नाम बदलना या चेहरे छिपाना कुछ भी काम आने वाला नहीं है, क्योंकि अब योगी सरकार का अगला वार शुरू हो चुका है। बड़े माफियाओं पर कार्रवाई के बाद अब योगी सरकार ने उन अपराधियों को निशाने पर लिया है जो गांव और कस्बों में डर का पर्याय बन चुके हैं। ये वही बदमाश हैं जो छोटे अपराध करके सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, बार बार पैरवी के सहारे बच निकलते हैं और स्थानीय पुलिस के लिए सिरदर्द बने रहते हैं। ऐसे अपराधियों पर लगाम कसने के लिए यूपी पुलिस को एक नया डिजिटल सिस्टम दिया गया है जिसका नाम है यक्ष। अगर वो यूपी का नागरिक है, यूपी में रहता है, भारत का नागरिक है, उसको वेलफेयर स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन जहां पर किसी ने कानून को ठेंगा दिखाने का प्रयास किया तो कानून ने उसको उसी प्रकार से उसकी गिरेबान को पकड़ने का काम भी किया है और यह उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया है। आज जिसका उदाहरण देश के अंदर अलग अलग राज्यों में भी लोग उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वहां पर भी मीडिया, हम नहीं बोल रहे हैं लेकिन मीडिया उसको बोलते हैं यूपी मॉडल आ गया। ये प्रयास करने से होता है, आउट ऑफ बॉक्स जब हम कार्य करने का प्रयास करते हैं तब इस प्रकार की चीजें सामने आती हैं और वह आज हम सब के लिए, मेरा मानना है, एक महत्वपूर्ण, हमारे लिए यह एक दस्तावेज बनने जा रहा है। याद करिए, इसी उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा था, स्मार्ट पुलिसिंग का एक विजन देश को दिया था और उस समय उन्होंने कहा था कि स्मार्ट पुलिसिंग के सूत्र भी उन्होंने उस समय बताए थे और मुझे लगता है हर पुलिस अधिकारी, हर पुलिस कार्मिक को उसको अपने जीवन का मंत्र बनाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि स्मार्ट पुलिसिंग का मतलब क्या है, स्टिक एंड सेंसिटिव। यक्ष एक ऐसा तकनीकी मॉडल है जो अपराधियों की पहचान, उनके अपराध के तरीके और उनके नेटवर्क को एक ही प्लेटफॉर्म पर सामने लाता है। इस सिस्टम में सबसे अहम भूमिका बीट कांस्टेबल की होगी। अब हर बीट स्तर का सिपाही अपने इलाके के अपराधियों की पूरी जानकारी मौके पर जाकर सत्यापित करेगा, उसे सीधे डिजिटल सिस्टम में दर्ज करेगा। किस पर कितने मुकदमे हैं, कौन हिस्ट्री शीटर है, कौन जिला बदर है या वांछित है, हर विवरण रियल टाइम में अपडेट होगा। इस सिस्टम की खास बात यह है कि हर अपराध की जुड़ी बारीकी जानकारी दर्ज की जाएगी। अपराध कब हुआ, किस तरह किया गया, कौन सा हथियार इस्तेमाल हुआ और किन लोगों की भूमिका रही, सब कुछ एक ही जगह उपलब्ध रहेगा। इससे पुलिस न सिर्फ अपराधी का रिकॉर्ड देख सकेगी बल्कि उसके व्यवहार और अपराध के पैटर्न को भी समझ पाएगी। अगर अपराधी जगह बदलता है या पहचान छुपाने की कोशिश करता है तो भी सिस्टम उसकी निगरानी बनाए रखेगा। यानी सीधे तौर पर कहें तो अपराधी का प्रत्येक स्टेप ट्रैक रिकॉर्ड में होगा। जरा भी गड़बड़ी हुई तो बाबा की पुलिस 1 मिनट में पूरा डेटा निकालकर बाहर रख देगी और अपराधी सलाखों के पीछे होगा। यानी यक्ष में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीपीटी आधारित तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे पुलिस किसी भी अपराधी या गैंग से जुड़ी जानकारी बातचीत की तरह आसानी से हासिल कर सकेगी। अगर कोई संगठन गैंग बनाकर अपराध करता है तो उसका नेटवर्क भी तुरंत सामने आ जाएगा। अलग अलग जिलों में दर्ज मामले से लेकर एफआईआर तक पूरी जानकारी एक क्लिक में उपलब्ध होगी, जिससे कागजी कामकाज और घटेगा, कार्रवाई तेज होगी।
यानी पुलिस मंथन 2025 के दौरान जब यह सिस्टम यूपी पुलिस को सौंपा गया तो सबसे ज्यादा चिंता उन अपराधियों में दिखी जो वेश बदलकर फर्जी पहचान के सहारे बच निकलते थे। अब किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की तस्वीर लेकर सिस्टम में डालते ही उसकी असली पहचान और पूरा आपराधिक इतिहास सामने आ जाएगा। चाहे उसने नाम बदला हो या फर्जी दस्तावेज बनाए हों, इससे मौके पर ही कार्रवाई करना आसान हो जाएगा और पुलिस को कंट्रोल रूम पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। इस पूरे सिस्टम का एक्सेस केवल अधिकृत अधिकारियों तक सीमित रहेगा, जिससे डेटा सुरक्षा भी बनी रहेगी। साफ है कि यूपी पुलिस अब सिर्फ अपराध के बाद कार्रवाई करने वाली नहीं रही, बल्कि अपराध को पहले ही पहचान कर रोकने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। सीएम योगी का मानना है कि आने वाले समय में कानून व्यवस्था के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां भी बढ़ेंगी और उनसे निपटने के लिए पुलिस को तकनीकी रूप में मजबूत होना जरूरी है। इसी सोच के साथ यक्ष को यूपी पुलिस के एक नए डिजिटल हथियार के रूप में पेश किया गया है, जो अपराधियों के लिए चेतावनी और कानून के लिए ताकत बनकर सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यक्ष ऐप से पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम कम होगा, अपराध पर निगरानी मजबूत होगी और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकेगा। उन्होंने इसे उत्तर प्रदेश में स्मार्ट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन पुलिसिंग की दिशा में एक नई क्रांति करार दिया है। यानी कुल मिलाकर यक्ष ऐप के लॉन्च के साथ यूपी पुलिस को अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एक शक्तिशाली डिजिटल मंच मिल गया है, जो आने वाले समय में कानून व्यवस्था की तस्वीर बदल सकता है। यक्ष ऐप योगी सरकार साफ कर चुकी है, अपराध छोटा हो या बड़ा, उसका जवाब अब एक ही होगा, सिस्टम, सख्ती और तकनीकी। दरअसल सीएम योगी के पुलिसिया सिस्टम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं देखता हूं जब किसी पुलिस अधिकारी के टेन्योर, उसमें हमने स्थिरता भी दी है प्रशासन को। आप देखें एवरेज एक पुलिस अधिकारी मिनिमम 2 वर्ष तक एक जिले के अंदर अपनी सेवा दे रहा है, रेंज में सेवा दे रहा है। कभी नहीं हुआ। मैं पिछले आंकड़े निकालता हूं, 3 महीने, 4 महीने, 1 महीने, कुछ ही दिनों के अंदर फिर वहां से ट्रांसफर हो जाता था। काम ही नहीं मिलता था। जब तक वो समझे, वहां की सामाजिक और भौगोलिक स्थिति को समझे, तब तक वहां से उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। क्या समझता? अब व्यवस्था पैदा होती, लेकिन वह स्थिरता प्रशासन में दी गई, पुलिस में दी गई। लेकिन जब किसी अच्छे पुलिस अधिकारी का ट्रांसफर होता है, पब्लिक से हमारे बीच में सिफारिश आती है, साहब अच्छा अधिकारी था। लेकिन जब कोई गलत व्यक्ति वहां से हटाया जाता है, पब्लिक हमें धन्यवाद देने के लिए आती है कि साहब आपने हमारी इस बला को टाल दिया, इसने हमें जीना हराम कर दिया था, बहुत बेकार आदमी था, महाभ्रष्ट था। यानी ये भी चीजें हमें सुनने को मिलती है। दोनों स्थितियों को हम पेश करते हैं। अच्छा अधिकारी को हम बेचो, तब उनसे कहते हैं अच्छा अधिकारी है, इसलिए दूसरी जगह भी तो अच्छे लोगों को काम करना चाहिए।